नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है सूरह मारिज करेंगे। मारिज में कितनी है? 44 आयतें हैं, 2 रुकू है ना। सूरह मारिज ये पारा नंबर 29 में है सूरह मारिज, और ये जो है इसमें 44 आयतें और 2 रुकू है। अब इसमें आखिरी पारे जैसा 29वां 30वां ये पारों में ज्यादातर कयामत के बारे में ही है, आखिरत के बारे में। इसीलिए मैं बोली लोग क्यों शक और शुबा में पढ़े, क्योंकि कुरान मजीद नहीं पढ़े, उनको पता ही नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है आखिरत के बारे में। और नेकी और बदी की तोल होगी, पुलसिरत, हर चीज उसमें है। नामा अमाल के बारे में है, पुलसिरत कैसी होगी, हर चीज है। अब इसमें जो है ना, इसमें भी उसी तरह से इसका एक्चुअली मारिज जो है ना ये मक्की सूरा है, और इसमें ऐसा बताया कि काफिर लोगों ने जो ये है नजर बिन हारिस जो काफिर था, नजर बिन हारिस, उसने जो है ना मुतालबा किया कि जैसे कहते हैं कि काफिरों के लिए अजाब है, तो क्यों नहीं आया अजाब, ले आओ अजाब। और तुम तो कहते हो कि अजाब है तो हमारे लिए, तो ले आओ वो अजाब। इस बारे में तो उसमें बताया कि अल्लाह फरमाते कि कुरान मजीद में कि अजाब तो है, लेकिन वो अजाब नाजिल होने का एक मुतय्यन वक्त हमने मुकर्रर किया, वो जब ही होगा, उससे पहले वो अजाब नहीं आ सकता है ना। तो इससे पहले भी कई सूरा में इन लोगों ने जो है ना ये बताया कि यही मामला था कि काफिरों ने यानी इनका मतलब सिर्फ मजाक उड़ाना था, झुटलाना था। मजाक उड़ाना कि कहाँ है अजाब, और झुटलाना के मतलब कि अजाब जैसी कोई चीज होती तो आना जाती हम पे, हम इतने सरकश हो रहे, हम इस तरह से मुनकिर हो गए, तो फिर हम पे अजाब क्यों नहीं आया। मतलब कि झुटलाना भी और मजाक उड़ाना इस तरह से। और जो फिर अल्लाह ताला फरमाते इस सूरा में कि जैसे अब देखो मैं तुम्हारे को इसको पढ़ के वर्ड टू वर्ड बताती हूँ। फिर इसमें अल्लाह ताला ने बताया कि किस तरह से चढ़कर फरिश्ते जो है वो आलम बाला में जाते है ना। तो जैसे वो अल्लाह के तरफ से आएगा, वो जो चढ़ने के तमाम रास्तों का मालिक है, और जो किस तरह से फरिश्ते आलम बाला में चढ़ेंगे है ना। और फिर जैसे जो ये होंगे ये बदकार लोग होंगे, तो उनको हिसाब किताब का एक दिन 50,000 साल के बराबर लगेगा। एक दिन हिसाब किताब में इतनी उनकी मुश्किल आ जाएगी कि और वो हिल भी नहीं पाएंगे जब तक हिसाब किताब ना होगा। तो एक दिन अल्लाह के नजदीक वो एक दिन है, लेकिन उन काफिरों के नजदीक वो 50,000 साल का होगा। ये सब कुरान मजीद में इस आयत का पस मंजर बता रही हूँ है ना, कि कयामत में किस तरह जो काफिर आज अजाब लाओ अजाब लाओ, अजाब क्यों नहीं आ रहा है, मजाक उड़ा रहे। तो अल्लाह फरमाते अजाब तो आएगा, लेकिन जब आना है मुतय्यन वक्त है तब आएगा। किस वक्त? जब फरिश्ते जो है वो चढ़ने की जगह पर चढ़ के जाते हैं। आलम बाला के बारे में ये है ना, रूहुल कुद्दुस के फरिश्तों की बात हो रही है, रूहुल कुद्दुस के बारे में कि वो लोग चढ़ के आलम बाला में जा रहे होंगे। और किस तरह मतलब कि जो और एक सूरा में, सूरा सजदा में ऐसा है ना कि एक दिन 1000 साल का होगा। तो अब उसका क्या है, उसका ये मतलब है कि कुछ जो कम गुनहगार होंगे ना, तो उनका हिसाब किताब इसलिए जाएगा कि उनको एक दिन ऐसा लगेगा 1000 साल के बराबर था। लेकिन जो ज्यादा गुनहगार होंगे उनको तो इतना भार लेगा कि एक दिन ऐसा लेगा उनके लिए 50,000 साल का। इतने ज्यादा वो लोग खतावार होंगे और वो इस तरह से पकड़ लिए जाएंगे अजाब में। ठीक है, अब हम लोग आयत नंबर 1 लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सअल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि लिलकाफिरीन लैसा लहू दाफ़ि। अब देखो सवाला के मैंने बताया ना जैसे कि सवाल करना, मांगना। एक मांगने वाले ने क्या किया, अजाब मांगा जो काफिरों पर आने वाला है ना। अब लिल काफिरीना, काफिरों पे आने वाला, लैसा लहू दाफ़ी, फिर कोई उसको दफा नहीं कर पाएगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा, कोई इसको टाल नहीं पाएगा उस अजाब को। मनिल्लाही, अल्लाह की तरफ से है ना। जिल मारिज तारुजु, अब देखो जिल मारिज क्या है, कोई नहीं टाल सकेगा उसको, वो अल्लाह की तरफ से आएगा, वो चढ़ने के तमाम रास्तों का मालिक होगा, मालिक है ना। कोई नहीं है जो उसे रोक सके, वो अल्लाह की तरफ से आएगा जो चढ़ने के तमाम रास्तों का मालिक है। फरिश्तों और रूहुल कुद्दूस उसी तरफ एक ऐसे दिन में चढ़कर जाते हैं जिसकी मिकदार 50,000 साल की है ना। क्या बता रहे, फरिश्ते और रूहुल कुद्दूस अपनी तरफ उसकी तरफ से ऐसे चढ़ के जिस दिन एक ऐसे दिन में चढ़कर जाते हैं
जिसकी मिकदार 50,000 साल हो। मैंने बताया ना, जो खता वाले हैं उनको एक दिन 50,000 साल के बराबर लगेगा, है ना, इस तरह से। लिहाजा तुम खूबसूरती के साथ सब्र से काम लो। अब ये 5 आयतें ना, अब हम इसको देखेंगे। देखो, अब इसमें ना एक काफिर ने इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अगर ये कुरान और इस्लाम बरहक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसाइए या कोई और दर्दनाक अजाब हम पर लाइए, जैसे कि सूरह अनफाल आयत नंबर 32 में गुजरा है। कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि शख्स नजर बिन हारिस था। यही इसी की बात का हवाला दिया जा रहा है कि वो अजाब मांग रहा है और उसका असल मकसद मजाक उड़ाकर उस अजाब को झुटलाना है। हालांकि वो ऐसी चीज है जिसका जब आ जाएगी तो उसको कोई रोक नहीं सकेगा। चढ़ने के रास्ते से मुराद वे रास्ते जिन पे चढ़कर फरिश्ते आलम बाला के ऊपर के जहान तक पहुंचते हैं। यहाँ उनका हवाला इसलिए दिया गया कि अगली आयत में उन्हीं फरिश्तों के चढ़ने का जिक्र रहा है। उस दिन के से मुराद कुछ मुफस्सिरीन के नजदीक कयामत का दिन है, जो काफिरों के हिसाब किताब के सख्ती की वजह से 50,000 साल का महसूस होगा। और इन हजरात का कहना है कि उसी दिन को सूरे सजदा आयत नंबर 5 में 1,000 साल के बराबर करार दिया है। और इसलिए कि हिसाब किताब की सख्ती के अंदाज के लिहाज से उठा यानी और ज्यादा सख्ती उठानी पड़ेगी, उसे 50,000 साल का मान होगा। लेकिन इस आयत की एक दूसरी तफसीर ये है, एक तफसीर तो ये है कि उनकी अजाब की सख्ती की वजह से किसी को 50,000 साल का और सूरह सजदा में 1,000 साल का एक दिन होगा कयामत में। तो अब दूसरी रिवायत एक और मुफस्सिरीन बताते कि काफिरों के सामने जब ये कहा जाता है कि उनके कुफ्र के नतीजे में उन पर अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया या आखिरत में अजाब आएगा, तो वे इसका मजाक उड़ाते कहते हैं कि इतने दिन गुजर गए लेकिन कोई अजाब नहीं आया, अगर वाकई अजाब आता है तो अभी क्यों नहीं आ जाता। इसके जवाब में फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर कर चुके हैं, है ना, और जो वक्त अल्लाह ताला ने कि अपनी हिकमत से के मुताबिक मुतय्यन है, अल्लाह ताला मुतय्यन होगा। और और तुम जो समझ रहे हो कि उसके आने से बहुत देर हो गई है, तो दर हकीकत तुम जिस मुद्दत को 1,000 साल या 50,000 साल समझते हो वे अल्लाह ताला के नजदीक एक दिन के बराबर है। चुनांचे सूरह हज में भी ये बात इसी सिलसिले में फरमाई गई है कि ये लोग अजाब को जल्दी लाने का मुतालबा कर रहे हैं। और यहाँ सूरह मारिज में भी उसी शख्स के जवाब में ये बात इरशाद फरमाई गई है जो अजाब मांग रहा था। अब समझ में आया जो मैंने बोली कि वो एक सवाल करने वाला जो है वो अजाब मांग रहा है, और वो तो उसकी ये है कि वो अजाब तो आएगा ही, लेकिन वो वक्त मुतय्यन तभी आएगा। अब देखो वर्ड टू वर्ड ले लेते। सआला मांगा, साइलुम एक मांगने वाला, भी अजाब वाकई अजाब जो वाकई होने वाला है, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, लैसा लहू नहीं उसे दाफी कोई रोकने वाला दफा करने वाला, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, जिल मारिज सीढ़ियों का मालिक यानी दर्जात का मालिक, सीढ़ियों से मुराद दर्जात का मालिक। तारुजुल मलाइकतु वरूहु इलैहि फी यौमिन काना मिकदारुहु 50 अल्फ सना। अब देखो, तारुजु चढ़ते हैं, मलाइकतु फरिश्ते, वरूहु और रूहुल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इलैहि उसकी तरफ, फी यौमिन फी मतलब में, यौम यानी दिन, काना जिस दिन, मिकदार वो जिसकी मिकदार, 50 अल्फा हजार, सना साल जिसकी मिकदार, फरिश्ते चढ़ते हैं यानी आलम बाला में जब चढ़ते फरिश्तों की बात हो रही है, जिब्राइल अमीन की बात हो रही है, चढ़ते तो उस दिन तुम्हारे लिए 50,000 साल और 1,000 साल के बराबर है। अल्लाह के नज़दीक वो एक दिन है। बताओ, एक दिन 50,000 साल के बराबर कटेगा फासिकों के लिए और फाजिरों के लिए, है ना। और देखो, फस्बिर सब्रन जमीला, फस्बिर बस आप सब्र करें, सब्र जमीला खूबसूरत, है ना, सब्र करें खूबसूरत सब्र करें आप। इन्नहुम यरौनहु बईदा, बेशक वो उसे देख रहे हैं दूर, उनको क्या लगता है बहुत दूर है कयामत जब अजाब आने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें नजदीक देख रहे हैं। वनराहु करीबा, और हम उसे देखते हैं करीब। यौम तकुनु समाउ कलमुहल, यौमा जिस दिन होगा, यौम तकुनु जिस दिन होगा, समा आसमान कैसा, कलमुहल पिघले हुए तांबे की तरह। व तकुनुल जिबालु कल इहन, और जिबाल और होगा, जिबाल यानी पहाड़, कल इहन जैसे रंगीन ऊन। मैंने बोला धुन बन के ऐसे उड़ता रहेगा, कुरान जो है ना
धुन भर के उड़ जाएगा। अब ये कितनी आयत नंबर 9 तक के हमने लिए, उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। अब देखो जो एक रेफरेंस भी दिया हुआ है, इसमें एक रेफरेंस भी हमको मिलता है सूरह अनफाल का आयत नंबर 32 का। कौन सी? फर्स्ट आयत में कि जो काफिर जुटलाते ना, तो वइस कालू अल्लाहुम्मा इन काना हाजा हुवल हक्का मिन इंदिका फामतिर अलैना हिजारतम मिनस समाई व अवीतिना बि अज़ाबिन अलीम। बताइए ना मैं कि अजाब कहाँ है हमारे लिए। तो ये सूरह अनफाल में भी यही चीज रिपीट की हुई है क्या। और जब वह कहने लगेंगे, ए अल्लाह, अगर तेरी तरफ से ये वाकई हक है तो बरसा दे हम पर आसमान से पत्थर, हाँ, या हम पर दर्दनाक अजाब ले आ। मैंने बताया ना। और ये चीज यहाँ पर भी मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं किस चीज का? दर्दनाक अजाब का। उनका एक ही ये था कि क्या। और दूसरा सूरह सजदा में आयत नंबर 5 में क्या है? युदब्बिरुल अम्रु मिनस समाई इलल अर्दी सुम्मा यारुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिन्ना। अब देखो, अब इसका तर्जुमा क्या है? वह हर काम की तदबीर करता है आसमान से जमीन तक, फिर वह काम उसकी तरफ रुजू करेगा एक दिन जिसकी मिकदार 1000 साल है, उस हिसाब में से जो तुम शुमार करते हो। बताए ना, सूरह सजदा में 1000 साल है एक दिन का, और इसमें 50,000 साल है। तो बात ये कि अजाब की सख्ती के हिसाब से। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।